हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग देखेंगे टू सेंस में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। सो गाइस, बात करें स्टैटिस्टिक्स की, ये जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड। जनरल इकोनॉमिक्स की जो टर्म्स है वो लैटिन वर्ड से ही डिराइव हुई हैं। और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वो और भी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, बट जो मीनिंग है वो सेम ही है। क्या है? स्टैटिस्टिक्स बात करें लैटिन वर्ड में स्टेटस से डिराइव हुआ है, अ पॉलिटिकल स्टेट, जिसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्टेट। जनरली पहले स्टैटिस्टिक्स जो यूज़ करती थी वो गवर्नमेंट करती थी ताकि लोगों की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जान सके। धीरे धीरे क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप इंक्रीज हुआ और अलग से ही बेसिकली अब ब्रांच बन गए स्टैटिस्टिक्स। अलग से हम एक बुक पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। सो गाइस, बात करें स्टैटिस्टिक्स की तो स्टैटिस्टिक्स का जनरल मीनिंग क्या है? हम क्या किसको समझते हैं स्टैटिस्टिक्स? डेटा, फिगर, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ग्राफ, डायग्राम्स, ये सब क्या स्टैटिस्टिक्स है। तो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में टू सेंस में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं, प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। उसको अभी थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। नेम से ही समझ में आ रहा है, क्वांटिटेटिव जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके, क्वालिटेटिव जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो डिफरेंस देखते हैं बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। बेसिस के थ्रू समझेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। बात करें मीनिंग की तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जिनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स मतलब नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के मार्क्स हम नंबर्स में बता सकते हैं कि 20 आउट ऑफ 18 मार्क्स आए हैं, 16 मार्क्स आए हैं, तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। देन बात करें नंबर ऑफ लिटरेट्स इन कंट्री, कि कंट्री में कितने पर्सन्स हैं जो लिटरेट हैं। लिटरेट का मतलब जिनको पढ़ना लिखना समझना आता है, ठीक है। तो हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना कि इतने करोड़ जो लोग हैं, 20 करोड़ लोग जो हैं वो क्या है? लिटरेट है, जिनको पढ़ना लिखना समझना आता है, ठीक है। तो नंबर में एक्सप्रेस करा जा सकता है और जिनको नंबर में एक्सप्रेस कर दें वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। देन बात करें क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ऑनेस्टी, कि कोई ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो हम उसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 150 ऑनेस्ट है, 200 ऑनेस्ट है? नहीं कर सकते। तो जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किया ही नहीं जा सकता, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी, ब्यूटी, कि कोई कितना ब्यूटीफुल है कैसे नंबर में एक्सप्रेस करोगे? इंटेलिजेंस, तो ये न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है, बट हाँ इनको हम क्या कर सकते हैं? रैंक कर सकते हैं। रैंक कैसे कर सकते हैं? कि फर्स्ट मैंने रैंक दे दी जो क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सेकेंड मैंने बोल दिया कि जो इंटेलिजेंट है। थर्ड मैंने बोलते हैं जो लेस इंटेलिजेंट है। तो मैं रैंक कर सकती हूँ कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट, बहुत सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको मैंने फर्स्ट रैंक दे दी, जो सिर्फ इंटेलिजेंट हैं सेकंड दे दी, और जो लेस इंटेलिजेंट हैं उनको थर्ड रैंक दे दी, ठीक है। तो हम रैंक जरूर कर सकते हैं बट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो मैंने कहा है दो सेंस में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? इन प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को क्या समझते हैं? अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दैट इज प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन बात करते हैं इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में क्या मतलब है स्टैटिस्टिक्स का? अ मेथड ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल डेटा, कि जो हमने प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्ट करे थे उनसे डील करने के जो मेथड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या क्या मेथड्स होते हैं जिनसे हम डील करते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स को? सबसे पहला कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्टिव एम। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। देन आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली हो सकता है, टैबुलर फॉर्म में हो सकता है। देन आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, कि अर्थमेटिकल मीन्स हो गया, डिस्पर्जन हो गया, कॉरिलेशन हो गया, इन सब का यूज़ करके हम डेटा को एनालिसिस करेंगे। एंड देन एट द एंड हम एक इंटरप्रिटेशन पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो ये मेथड्स का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स या न्यूमेरिकल डेटा को डील करते हैं, दैट इज सिंगुलर सेंस ऑफ
स्टैटिस्टिक्स। तो समझ में आया कि दो सेंस में बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। सिंगुलर सेंस में हम वो मेथड्स पढ़ते हैं जिनसे हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को डील करते हैं, एंड प्लूरल सेंस में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करा जाएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में इन डिटेल। थैंक यू।